पीछे के क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे जी? बोलो एक बार। क्या पढ़े थे? बोलो एक बार। ओस्मोटिक प्रेशर। बोले तो कौन सा दाब? जल्दी एक बार बोलो, कौन सा दाब? परासरण दाब। क्या था? तो एक ऐसा दाब जो किसकी प्रक्रिया को रोक दे, जो प्रक्रिया को रोक दे, माने किसकी प्रक्रिया को, यानी जिस दाब के द्वारा परासरण की प्रक्रिया को रोका जाता है। परासरण की प्रक्रिया क्या किया जाता है? इसी दाब को परासरण दाब कहा। अब बात है तो परासरण का है, ई समझ जाइएगा तबे ना दाब लगा के रोकिएगा। तो परासरण का मतलब होता है कि एक विलयन लेना है, बीच में एसपीएम लिए हैं। एसपीएम माने होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। एक अर्धपारगम्य झिल्ली के हेने की ओर लिए है तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। इधर लिए है कंक सॉल्यूशन माने सांद्र विलयन। कौन सा विलयन बोलो? जब तनु विलयन के अणु, तनु विलयन के अणु सांद्र विलयन के तरफ, सांद्र विलयन के एसपीएम से होकर जाते हैं तो इसी प्रक्रिया को परासरण कहा। तो परासरण क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें तनु विलयन के अणु एसपीएम से होकर सांद्र विलयन के तरफ जाते हैं। एक और मतलब हुआ कि तनु का मतलब होता है जिसकी सांद्रता कम हो, सांद्र का मतलब होता है जिसकी सांद्रता क्या हो, ज्यादा हो। यानी कम से ज्यादा के तरफ जाएगा कौन? अणु विलायक के। वैसा प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु विलयन के तरफ एसपीएम से होकर जाते हैं तो इसी प्रक्रिया को भी परासरण कहा। तो परासरण का एक प्रक्रिया का नाम था जिसमें तनु विलयन के अणु सांद्र विलयन में जाते हैं। एसपीएम बोले तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर। अर्धपारगम्य झिल्ली कौन होता है? तो एक ऐसा झिल्ली होता है, एक ऐसा झिल्ली होता है जिससे सॉल्वेंट तो पार कर जाता है लेकिन सॉल्यूट उसे पार नहीं कर पाता है। इसी को कहते थे अर्धपारगम्य झिल्ली। ये बात हम बता दिए थे। अब आया है कि परासरण दाब के लिए व्यंजक क्या होता है। तो परासरण दाब तो समझ में आ गया कि मान लीजिए कि तनु विलयन के अणु सांद्र में जा रहा है, यदि सांद्र के तरफ से प्रेशर लगा दिया जाए, कौना पर लगा दिया जाए? सांद्र पर अगर क्या लगा दिया जाए? प्रेशर लगा दिया जाए तो तनु का अणु इसमें आना रुक जाएगा और जिस समय वो रुकेगा वही प्रेशर कहलाएगा। कौन सा प्रेशर? और इस ओस्मोटिक प्रेशर को कैसे सिद्ध करोगे? इसी को कैसे करोगे? पाई से। ये बात तो क्लियर है। अब थोड़ा आगे बढ़िए। आज पढ़ना है कि ओस्मोटिक प्रेशर का एक एक्सप्रेशन होता है, एक व्यंजक होता है, जो क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में। क्वेश्चन क्या आता है? परासरण दाब से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। अणु भार का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, खाली परासरण दाब क्या है तो 2 नंबर में, व्यंजक प्राप्त करें तो 3 नंबर में, तब 3 नंबर का तो आता नहीं है, तो दोनों जोड़ के कहेगा कौन नंबर में? 5 नंबर में। यानी हमें ओस्मोटिक प्रेशर हम लोग पढ़ लिए थे, आज पढ़ना इसके लिए एक्सप्रेशन निकालिए, व्यंजक निकालिए। व्यंजक निकालने का एक तरीका याद रखिएगा कि जो परासरण दाब होता है, जिस विलयन का भी आप परासरण दाब निकालोगे उस विलयन की जो सांद्रता होता है, क्या होता है? सांद्रता होता है। और उस विलयन में जो क्या होता है? टेम्परेचर होता है, इसके समानुपाती होता है। यानी परासरण दाब किसके समानुपाती होता है? सांद्रण के और टेम्परेचर के। यानी परासरण दाब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है और साथ में टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन तापमान के भी समानुपाती होता है। कौन? ओस्मोटिक प्रेशर। अब इसी प्रेशर के लिए क्या निकालना है? व्यंजक प्राप्त करना है। यानी आज हम लोग को पढ़ना है इसके लिए क्या बोले थे एक बार? एक्सप्रेशन। क्या निकालना बोले एक बार? एक्सप्रेशन ऑफ कौन सा प्रेशर? हाँ बोलो बोलो, कौन सा प्रेशर? ओस्मोटिक, यानी परासरण दाब के लिए व्यंजक। अब परासरण दाब में जो बात बोला जाता है उससे पहले लिख दो कि परासरण दाब के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है बाबू? बोला जाता है कि जो ओस्मोटिक प्रेशर होता है, कौन सा प्रेशर होता है? बोलो एक बार, कौन सा प्रेशर होता है? ओस्मोटिक प्रेशर। इस सीधा समानुपाती किसके होता है? बोलिए। कॉन्सेंट्रेशन और साथ में हम कोमा देके लिखते हैं जबकि दोनों अलग अलग लिखेंगे, और साथ में किसके समानुपाती होता है? और टेम्परेचर, माने दोनों के बारी बारी से समानुपाती है ये। इसका मतलब यह हुआ कि ओस्मोटिक प्रेशर को कैसे सूचित करते हो? पाई से। कैसे करते हो? समानुपाती होता है सांद्रता को सी से। सांद्रता को एक बात यहां मिल गया। दूसरा, पाई जो होता है ये समानुपाती होता है कौना के? टेम्परेचर बोले तो टी के। इक्वेशन नंबर। अब दोनों इक्वेशन को लेकर एक साथ चलिए।
एक साथ चलने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग दोनों से चलेंगे तो लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड दोनों इक्वेशन की अगर बात करें तो देखिए, तो ये दोनों सेम सेम है तो सेम सेम रख दें, ये सेम सेम है तो सेम सेम कर दें, और ये सेम सेम तो नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दें, तो हो जाएगा सी टी। होगा? तुम लोग अच्छी तरह जानते हो, जब भी समानुपाती का सिंबल हटता है अपने साथ कोई कांस्टेंट लेके आता है, और यहाँ जो कांस्टेंट आता है वो आर आता है, आर सी टी। क्या आता है बोलिए एक बार? आर सी। अब यहाँ कोई पूछे आर क्या है, तो ये सॉल्यूशन कांस्टेंट है। क्या है? और ये गैस कांस्टेंट में भी आता है, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन कांस्टेंट का काम कर रहा है। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? टी क्या है? टेम्परेचर है। यानी सबके बारे में इसको सजुरा के अगर लिखने की चाहो तो क्या लिखोगे बाबू? पाई बराबर, हम इसको पहले सी फिर आर फिर टी, सी आर टी हो गया। अच्छा यहां से बताओ तो आर टी का मान निकालना हो तो सी मल्टीप्लाई में आएगा तो भाग में जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सी पाई बट्टा सी बराबर आर टी होगा ना। ये जो क्वेश्चन है ना, बिहार बोर्ड का जो 2024 का जो पेपर हुआ था, देखो ये 2024 का पेपर है, इसमें इसी बार इसी साल 2024 में क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ हिज सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। कह रहे कि ऑस्मोटिक प्रेशर को निम्नलिखित में किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। वो समीकरण दिया है 4 गो, यहाँ हम समझा देते हैं फिर मिटा देंगे। पहला नंबर में दिया है कि कौन सही है, तो पाई बराबर दिया है सी आर बट्टा टी। क्या ये सही है? देखिए तो पाई बराबर सी आर बट्टा टी होता है कि सी आर टी होता है? सी आर टी होता है, ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन में क्या दिया है? दिया है पाई बट्टा सी बराबर आर टी, आर टी बराबर पाई बट्टा में सी, ये तो सही हो गया। तीसरा ऑप्शन में बाकी गलती दिया होगा, दिया है पाई बराबर सी टी बटा आर। क्या ये सही है? एकदम गलती है। ये को दिया है पाई बराबर आर टी बटा सी, सही है। तो पाई बराबर तो हर हाल में है ही ना होगा जी, तो पाई बराबर है जी गलती है, पाई बराबर है जी गलती है, पाई बराबर है जी गलती है, तो बचल का आंसर सही है। तो ये साल ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन था, आप देख सकते हो, जो भी लड़का टिक लगाया सही लगाया था। तो मैंने मिला जुला के जान लीजिए, ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इस टाइप से आएगा। अब आगे बढ़िए, यहां तक तो दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया सांद्रता निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर प्रासरण दाब का मान दे देगा। कोई पूछेगा आर क्या है, हम यहाँ आर के बारे में लिख दे रहे हैं। आर को कहेंगे कौन सा कांस्टेंट, बोलो? सॉल्यूशन कांस्टेंट। जाने का मान कौन पूछे तो 0.0821 कितना होता है बोलो एक बार? 0.0821 होता है। ये किसका मान है? आर का। आर गैस कांस्टेंट होता है और उक्रो मान इतने होता है, मतलब ये इसी का मान है। सी का मतलब सांद्रता दिया रहेगा, टी का मतलब टेम्परेचर दिया रहेगा, पाई का मतलब प्रासरण दाब दिया रहेगा। तब कहेगा सी निकालिए। जब हई तो कब नहीं देगा, ये तो फिक्स है। टी का मान दिया हो, पाई का मान दिया हो तो सी नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। सी बराबर फॉर्मूला क्या होगा? पाई बटा आर टी। अब थोड़ा आगे बढ़िए, एक तो इक्वेशन यहां से प्राप्त हो गया, दूसरा आगे बढ़िए तो इसमें क्या है? सी है। क्या है? अच्छा सी को आप लोग क्या कहते हो? सी को क्या कहते हो? यह है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से, ये विलयन की सांद्रता है। कुछ दिन पहले मैंने विलयन की सांद्रता का फॉर्मूला पढ़ाया था, यानी विलयन की सांद्रता क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अमाउंट इन सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूट के मोल की संख्या का जो अमाउंट होता है वो बिलियन में कितना है, वही मान सांद्रता कहलाता था। यानी कि हमें सांद्रता का मतलब क्या होता है कि किसी भी बिलियन में घुलने वाला जो विलेय है इसका मोल कितना मोल है बिलियन में, वही कहलाता है सांद्रता। यानी विलेय के मोल की संख्या किस में निकाला जाता है? बिलियन में, उसी को क्या कहते हैं। यानी जब भी सांद्रता निकालना होगा विलेय के मोल की संख्या ऊपर लिखेंगे और बिलियन का आयतन नीचे लिखेंगे तो निकलेगा सांद्रता। यानी सांद्रता का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो? मोल की संख्या ऊपर, मोल को क्या मान लो n, और बिलियन का आयतन नीचे, तो नीचे हो गया v, तो हो गया n बटा v। किसका मान होता है? अब अगर c का मान ला के यहाँ रख दिया जाए, c का मान यहाँ रख दिया जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c। अब c का मान इसमें रख रहे हैं, देखिएगा तो क्या हो जाएगा? पाई बराबर होता है क्या? CRT। तो पाई तो रहेगा, c के जगह पका रखिएगा तो n बटा भी RT होगा। तो यहां से बताइए बटा में भाग में है नहीं आएगा तो गुणा में क्या हो जाएगा? पाई भी बराबर
nRT। इस इक्वेशन को वन हाफ का इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है बोलो? वंस हाफ इक्वेशन। अरे बात समझ में ना? पी भी बराबर एनआरटी कहे चाहे पाई भी बराबर एनआरटी कहे, एक ही फॉर्मूला है। पी भी इसको कह सकते हो ना, पी पाई को ही क्या कह सकते हो? पी। तो पी भी बराबर एनआरटी दिया हो चाहे पाई भी बराबर एनआरटी दिया हो, दोनों ही फॉर्मूला क्या है? सही है। अब कौन से फॉर्मूला का प्रयोग कब कर रहे हैं आगे देखेंगे। इतना बात समझ में आया? थोड़ा सा और आगे चलिए, थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं, एक स्टेप की बात है। और इसमें n क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। n क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के मोल की संख्या है। अब किसी का मोल कैसे निकालते हैं? ओकर मास आ बटा ओकर खुद का अपना मास, माने दिया गया मास बटा उसका मास, यानी मास बटा मोलर मास। क्या होता है? यानी n अगर निकालना है ना तो n बराबर एक फॉर्मूला होता है मास बटा में मोलर मास। और ये सॉल्यूट का है तो सॉल्यूट के मास बटा सॉल्यूट का मोलर मास। अच्छा, अगर मान लीजिए कि सॉल्यूट के मास को छोटका m मान लें और उसके मोलर मास को छोटका W मान ले, तो n बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? m बटा स्मॉल w। तो यानी अगर n का मान ला के हम इसमें रख दे तो क्या हो जाएगा? देखिए तो फिर हम n का मान पुट कर रहे हैं नाउ। अब पाई भी बराबर nRT था कि नहीं था? अब यहाँ से p भी रखिए चाहे पाई भी रखिए, एक ही बात है। हम पाई ही रख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। पाई भी बराबर nRT, पाई भी रहने दीजिए, n के जगह पर स्मॉल m बटा में w इंटू ऊपर क्या है? RT। कोई दिक्कत है? अच्छा, यहां से बताइए w बराबर क्या हो जाएगा? तो w अगर यहां आएगा तो पाई भी यहां जाएगा, तो w बराबर क्या हो जाएगा? mRT बटा कौन भी, और w क्या है? किसका? जहां w क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट के मोलर मास निकालने वाला जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को आपको साबित करके लाना होता है। यानी यहां तक आप ला दीजिएगा तो परासरण दाब का इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। समझ पाए हम लोग? तो जब भी ओस्मोटिक प्रेशर का आपसे पूछेगा एक्सप्रेशन निकाल के दीजिए, तो समझिएगा 5 नंबर का काम दे दिया है। अगर खाली पूछे ओस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो एक साधारण सा डिफिनीशन आपको बोल देना है कि किसी भी परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो हम बाहर से फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स ही कहलाता है ओस्मोटिक प्रेशर। उससे ज़्यादा अगर प्रेशर लगा रहे थे, आप देखे थे, तो वह जो सांद्रण में क्या मोलेक्यूल था, तनु में जाने लगा था, कॉन्सेंट्रेशन से डाइल्यूट में जाने लगा था, उसका नाम दिए थे उल्टा परासरण। क्या दिए थे? उल्टा परासरण। तो हमें उल्टा परासरण पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परासरण दाब भी पूछे जाते हैं। उसका इक्वेशन पूछ दिया, उसका एक्सप्रेशन पूछ दिया, तब भी पूछे जाते हैं। आएगा लॉन्ग में तब, नहीं तो खाली पूछेगा परासरण दाब क्या है 2 नंबर में, खाली पूछेगा परासरण क्या है 2 नंबर में, विसरण क्या है 2 नंबर में, क्वथनांक क्या है 2 नंबर में, क्वथनांक में उन्नयन क्या है 2 नंबर में, हिमांक में नमन क्या है 2 नंबर में, RLVP क्या है 2 नंबर में, राउल्ट का नियम क्या है 2 नंबर में, राउल्ट के लिए वाष्पशील का नियम क्या है 2 नंबर में। लेकिन अगर व्यंजक निकलवाने की बात किया तो सारा खेल का नंबर में चला जाएगा 5 नंबर में। तो ये रहा इसका एक्सप्रेशन, आप इसे आसानी से नोट कर लीजिए। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा देते, आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए उतार लीजिए। समझ में आया थोड़ा बड़ा?